Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. I hope you are all well. Viewers, this is Muhammad Fizan and the topic is solve this equation. Sir, हम इस इक्वेशन को सॉल्व करना है लेकिन इसके बहुत से मेथड है, तो मैं आज आपको बहुत ही आसान तरीका सिखाऊंगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, सो इस क्वेश्चन में हमने सबसे पहले ना कॉमन चीज़ देख लेंगे कि हमारे पास कॉमन क्या है, मतलब फॉर एग्जाम्पल जो सेम हो। इसमें हम एक कॉन्सेप्ट आज सीखेंगे। वो कॉन्सेप्ट ये है कि कहीं भी अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, फॉर एग्जाम्पल उसकी मल्टीप्लिकेशन लेंथी हो रही है, उसकी डिवीजन लेंथी हो रही है, कुछ भी हो रहा है जो आपसे सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो उसके आगे फिर आप क्या कर लेंगे, लेट का इस्तेमाल कर लेंगे। लेट मीन कि किसी एक वेरिएबल को उस इक्वेशन के लेट बराबर कर लेकर लेट कर लिया करें। ठीक है, सो आप कोई भी चीज़ लेट कर सकते हैं, लेट इज इक्वल टू वाई कर सकते हैं। ठीक है, लेट टी भी कर सकते हैं, कुछ भी लेट आप जो है ना जेड भी कर सकते हैं, मतलब उस वेरिएबल के सेम ना हो। फॉर एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन के अंदर इक्वेशन के अंदर जो है ना वेरिएबल कुछ भी दिया गया है, फॉर एग्जाम्पल वेरिएबल एक्स है, अब जैसे यहाँ पे एक्स दिया गया है। ठीक है, लेकिन अब हम एक्स को लेट नहीं कर सकते क्योंकि दोबारा वही चीज़ बन जाएगी। सही है, तो हम यहाँ पे क्या लेट करेंगे, देखिए मैं आपको सबसे पहले ना आप एक काम करेंगे, यहाँ पे ये कॉमन चीज़ ढूंढ लिया करेंगे हमारे पास कॉमन क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मेरे पास कॉमन दोनों जो इक्वेशन में आ रही है दोनों टर्म में, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x और एक्स स्क्वायर माइनस 4x मेरे पास क्या है, कॉमन है। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x। सही है, तो मैं क्या करूंगा कि इसमें भी ये चीज मौजूद है और इसमें भी ये चीज मौजूद है। ठीक है, ये फर्स्ट एंड सेकंड, तो मैं इसकी जगह क्या कर देता हूँ कि एक्स स्क्वायर लेट कर देता हूँ किसको, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x। सही है, सो यहाँ पे आप लोगों ने लेट का कॉन्सेप्ट सीखा कि लेट हम क्यों करते हैं कि हमारे पास अगर सिंप्लीफिकेशन लेंथी हो रही है, मतलब मल्टीप्लिकेशन हो या ईटी से कोई भी बात हो जाए। सही है, तो वो चीज अगर दूसरे टर्म में भी है तो आप उसको लेट कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे मिसाल दूं आप लोगों को कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, मीन कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है 4 ही आएगा ना, तो मतलब सेम है दोनों। तो इस चीज की जगह मैंने कोई चीज को लेट कर लिया तो वो क्या हो जाएगा, वही वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ना वेरिएबल देखो x मल्टीप्लाई बाय x होगा तो ये x स्क्वायर बनाएगा ना। ठीक है, तो इसकी जगह अब x स्क्वायर तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन इस टर्म को मल्टीप्लाई करने के लिए लेंथी हो जाएगा। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा कि इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लूंगा इन दोनों को, कि इन दोनों की जगह मैंने किस चीज को लेट कर लिया, x स्क्वायर माइनस 4x, तो इसकी जगह मेरे पास क्या आ जाएगा y, फिर y माइनस 1 माइनस 20। ठीक है, अब इसके बाद y को मल्टीप्लाई कर लेंगे इस टर्म के साथ। सही है, y को क्या कर लेंगे, हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन अब बहुत इजी होगी, देखें हम y फिर ब्रैकेट फिर y माइनस 1। अब इसकी आप मल्टीप्लिकेशन इजीली कर सकते हैं, पहले y इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा फिर y इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखिए y स्क्वायर माइनस y माइनस 20 हो जाएगा। सही है, तो यहाँ पे क्या हो गया, सिंप्लीफिकेशन हमारे पास इजी हो गई। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। अब y स्क्वायर माइनस 5 माइनस 20 हो गया आपके पास, तो इसके आगे आप लोग क्या सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं कि इसको हम फैक्टराइज भी कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं और जो है ना कंप्लीटिंग स्क्वायर भी कर सकते हैं। ठीक है, 2-3 मेथड से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्या क्या कर सकते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है, क्वाड्रेटिक से कर सकते हैं, और लास्ट में मैंने आप लोगों को बताया कि फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो फैक्टराइजेशन इज बेस्ट है क्योंकि हमारे पास ये जो है ना जल्दी हो जाता है। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन भी आप कर सकते हैं। तो फैक्टराइजेशन हम इसको करेंगे, देखिए सबसे पहले हमने क्या करना है, फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर लेना है, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगा आपके पास। तो आपके पास फर्स्ट टर्म के साथ क्या है, 1 है। ठीक है, सो 1 इसी तरह मल्टीप्लाई कर ले, 1y स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 20, सो आपके पास 20y स्क्वायर आना है, तो मल्टीप्लिकेशन में क्या आ रहा है 20y स्क्वायर, एंड सेंटर में आपके पास सिर्फ माइनस y है तो माइनस y। सो जब मैं इसको फैक्टराइज करूंगा तो आप लोगों के पास जो क्वेश्चन आएगा, जो टर्म बनेगी, 2 टर्म, वो आपके पास बनेगी 5 मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, सबसे पहले छोटी वैल्यू से शुरू कर लिया करें, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 10 आपके पास 20 बनता है, लेकिन आपके पास मिड टर्म नहीं बन रही। ठीक है, क्योंकि 2 में से 10 को माइनस करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा 8, और जब 2 को 10 में प्लस करेंगे तो 12, तो फिर 3 2 20 के टेबल में आता नहीं, फिर 4 आता है तो 4 मल्टीप्लाई बाय 5 या 5 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये माइनस होके 1 बना देगा। ठीक है, मतलब अगर मैं करूं कि 5y मल्टीप्लाई बाय 4y, ठीक है, तो ये आपके पास क्या बन रहा है 20y स्क्वायर बन जाएगा। सही है, और अगर मैं मल्टीप्लाई करूं माइनस करूं तो माइनस 5y, और क्या आ जाएगा आपके पास प्लस 4y। ठीक है, तो आपके पास क्या 1y का आंसर आ जाएगा माइनस 1y। ठीक है, सो 1y का आंसर आप लोगों के पास आ रहा है, तो मेरे पास टर्म क्या बन रही है माइनस 5y प्लस 4y। ठीक है, सो माइनस 5y क्यों रख रहा हूं मैं, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे माइनस है, तो इस चीज को आप लोगों ने गौर करना है
कि जिस वैल्यू के साथ माइनस हो मिड टर्म के साथ, अगर माइनस तो बड़ी वैल्यू के साथ माइनस रखें, अगर बड़ी वैल्यू के साथ जो है ना उसके साथ मिड टर्म में प्लस है तो बड़ी वैल्यू के साथ प्लस रखें, ठीक है। तो अपने यहाँ पे क्या करूँगा कि बड़ी वैल्यू मेरे पास वहाँ पे क्या आ रही है, मतलब 5, ठीक है। सो यहाँ पे मेरे पास वाई स्क्वायर उसी तरह आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा -5y एंड +4y एंड -20, सही है। सो अब आप लोग जब इन दोनों को जो है ना माइनस करोगे, जब माइनस करोगे तो दोबारा ये चीज़ बन जाएगी, ठीक है, और जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये फर्स्ट एंड ये वाली टर्म बनेगी, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई, ठीक है। अब इसी को आगे लेके चलेंगे। आगे हमारे पास क्या सिचुएशन होगी कि अब इसमें से हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है। पहले वाली टर्म में से हमारे पास कॉमन y आ रहा है, तो अंदर क्या बच जाएगा y - 5, सही है। और देखो कॉमन फर्स्ट टर्म ये वाली टर्म बना लिया करें और फिर ये वाली टर्म, दो टर्म बना लिया करें, ठीक है, पहली दो और लास्ट दो, ठीक है। दूसरे में से मैं 4 को कॉमन लूंगा तो y - 5 भी, आप लोगों के पास ये दोनों सेम आ गए चाहिए, तो मेरे पास ये दोनों क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, ठीक है। अब इसके आगे नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है कि y + 4 एंड y - 5, सही है। अब y + 4 आ रहा है, y - 5 आ रहा है। अब इसके आगे हमने यहाँ तक तो सिंप्लीफिकेशन कंप्लीट होगी, मतलब आप लोगों के पास है ना जो फैक्टराइजेशन भी करते हैं और दूसरा स्टेप भी करते हैं, तो आप लोगों के पास यहाँ तक आंसर आ जाता है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आप लोगों के पास ये है कि आपने जो ये y की जगह लेट किया था ना, ये वाली बात y की जगह जो आपने बात लेट की थी वो अब हमने यहाँ पे पुट कर देनी है, ठीक है। जो दोबारा हमने चीज, मतलब देखिए इसको इसकी जगह पहले y को लेट किया, अब दोबारा हमने y जहाँ पे है वहाँ ये वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है, रिप्लेस हो जाएगी। अब देखिए हम दोबारा y को यहाँ पे लेट कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि x² - 4x और सॉरी +4, सही है, एंड उसके बाद आ जाएगा x² - 4x - 5। अब यहाँ पे एक बात समझने वाली है, वो ये कि यहाँ पे आप लोग जो है फिर दोबारा ये तीन मेथड लगा सकते हैं, कंप्लीट स्क्वायर, फैक्टराइजेशन एंड क्वाड्रेटिक, ठीक है। लेकिन यहाँ पे गौर किया करें, कहीं कहीं फॉर्मूला भी बनना होता है, अगर फॉर्मूला बन रहा होता है तो आप फॉर्मूले को क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। सो हम यहाँ पे देखेंगे तो मेरे पास ये फॉर्मूला जो बन रहा है x² - 4x + 4, अगर मैं इसको गौर से देखूं तो मेरे पास फॉर्मूला बन रहा है x - 2 का होल स्क्वायर। अगर मैं इसको खोलूंगा तो x² हमारे पास फिर जो है ना 4x हो जाएगा, ठीक है, और हमारे पास फिर आ जाएगा +4, ठीक है। तो वही चीज हमारे पास बन रही है, क्यों, क्योंकि a² - 2ab + b², सही है। फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है कि a + b का होल स्क्वायर = a² + b² प्लस और माइनस, सॉरी अगर यहाँ पे प्लस माइनस है तो यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है। माइनस का यूज हो रहा है तो -2ab आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए माइनस हमारे पास था, तो ये तो मेरे पास क्लोज हो जाएगा किसमें कि x - 2 का होल स्क्वायर में, ठीक है। और ये जो नेक्स्ट टर्म है उसको फिर हम फैक्टराइज करेंगे, सही। तो फैक्टराइजेशन के लिए आप लोगों को जो मैंने मेथड सिखाया वो क्या था, अगर वो नहीं देखी तो मेरे चैनल पे पहली वीडियो है, वो फैक्टराइजेशन आप देख सकते हैं, ठीक है। अब इस नेक्स्ट स्टेप को मैं दोबारा सॉल्व करूंगा कि x² - 4x - 5, ठीक है। एक आंसर आ गया हमारे पास, सिंप्लीफिकेशन का एक आंसर क्या है कि x - 2 का होल स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, x² - 4x - 5, सही है। अब दोबारा हमने इस चीज को सॉल्व करना है, यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ कि x² - 4x और हमारे पास -5, तो फर्स्ट एंड लास्ट मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 5x² हो जाएगा एंड सेंटर में -4x है। तो आप लोग ऐसे टर्म को चूज करें कि मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास जो है ना 5x² है और प्लस माइनस करने के बाद आप लोगों के पास क्या है -4x, ठीक है। तो आप लोगों ने यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन कर लेनी है, सही है। तो 4 आना चाहिए, माइनस करें और मल्टीप्लाई करें 5 आना चाहिए। तो छोटी वैल्यू में स्टार्ट करेंगे 2, 1 के टेबल में अभी हम जाते हैं, ठीक है। तो 2 के टेबल 2 2 4 होता है, मतलब अगर और 2 3 6 होता है, तो 5 नहीं आता उसके टेबल में। तो 3 के टेबल में 3 के टेबल में 5 नहीं आता, 4 के टेबल में आते हैं तो 4 के टेबल में नहीं, तो 5 अगर 5 के टेबल में आएगा तो 5 के अपने टेबल पे होगा, मतलब 5 1 5 आएगा, सही है। तो यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, आप लोगों को मैं समझा दूं कि आपके पास जो टर्म बनेगी वो होगी 5x × 1x, सही है। तो 5x 1x आपके पास 5x² बन जाएगा और 5x में से 1x निकालेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 4x, ठीक है। और आपको 4x माइनस का चाहिए या प्लस का, वो फिर बड़ी वैल्यू के साथ आप लोग साइन रख सकते हैं, ठीक है। तो इसके आगे आप लोगों के पास क्या x - 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा एंड x फिर स्क्वायर उसी तरह -5x + 1x - 5 आ जाएगा, सही है, -5 आ गया। फिर उसके बाद x - 2 का होल स्क्वायर उसी तरह आ जाएगा। यहाँ पे हम टर्म को कॉमन ले लेंगे x को, तो x माइनस ब्रैकेट बड़ी कर दें, x - 5 बच जाएगा, ठीक है। और दूसरी साइड हम 1 को कॉमन ले लेंगे तो x - 5 आ जाएगा। दोनों टर्म फिर सेम आ गई, आप देख सकते हैं।
और इसके बाद आप लोगों के पास क्या है कि x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, x माइनस 5 और x प्लस 1 हो जाएगा आपके पास, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर आ गया, ये आपके पास इस पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। तो ये मेथड असल में बनता है आपके इस सिंप्लीफिकेशन के लिए। तो और मेथड आप लोगों के पास क्या है कि आप लोग इन तीनों टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो टर्म है ये आपके पास मल्टीप्लाई होंगी, अगर ये मल्टीप्लाई तो लेकिन मल्टीप्लिकेशन लेंथी होगी, ठीक है। सो इसीलिए मैंने ये वाला कॉन्सेप्ट के लिए मैंने वीडियो बनाई थी कि लेट क्यों करते हैं, ठीक है। इसमें मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था कि मैं कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा तो लेट का। तो आई होप आप लोगों को लेट का कॉन्सेप्ट का समझ आ चुकी है। बस फैक्टराइजेशन पे आप लोगों ने गौर करनी है, फैक्टराइजेशन सीख ले इजीली, ठीक है। तो आप लोगों को सारा जो कॉन्सेप्ट होगा वो समझ आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या जरूरी है फैक्टराइजेशन। तो नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह इसी तरह कॉन्सेप्ट होंगे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ऐसी वीडियोज़ के लिए उस वक्त मुझे दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।